जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे आप। प्यारे बच्चों, जैसा आप यहाँ पे थंबनेल में देख पा रहे हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही दुखद घटना जिसको हम बयां नहीं कर सकते। आज तक हमने ऐसे विषय के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, केवल एजुकेशन को छोड़ के। बट जैसे ही हमने ये न्यूज़ पढ़ी और पूरा मामला देखा प्यारे बच्चों, हमारे से बिल्कुल भी नहीं रुका गया। कारण नहीं, ये नहीं है कि इस खबर की वजह से, बट इसकी मौत की वजह जो है, जो डॉक्टरों ने बताई, वो बिल्कुल दिल दहलाने वाली थी। आप भी, मैं आपको पूरी कहानी जो डॉक्टरों ने बताई है वो आपको सुनाऊंगा मैं। बाकी आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद क्या कुछ लगे डॉक्टरों का हिसाब, भाई डॉक्टरों ने क्या सही बताया है क्या गलत बताया है, वो हमें कमेंट में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इस पूरी स्टोरी को आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी या फिर जितने भी न्यूज़ हैं वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम उनका जो है वो न्यूज़ को जो है वो शो करें। हमने बहुत बार ट्राई किया बट हमारा पूरा पार्ट जो है वो नहीं बन पाता है, ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। तो हम आपको डायरेक्टली अपने मुख से बता रहे हैं जो भी न्यूज़ है। वो अक्सर ये घटना जो है वो बैतूल मध्य प्रदेश भोपाल की है। भोपाल के अंदर अग्निवीर की भर्ती चल रही थी, जिसके अंदर बड़ा भाई जो है वो रुपेंद्र और छोटा भाई जो है वो अंकित। सबसे पहले अग्निवीर का सपना लेके दोनों भाई भर्ती के अंदर चले थे, क्योंकि जब से एक परिवार के अंदर छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसी समय से उसके माँ बाप जो हैं उस बच्चे में ही अपनी जिंदगी को देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जीते हैं उस बच्चे के लिए, कमाते हैं उस बच्चे के लिए, जो भी करते हैं उस बच्चे के लिए करते हैं। तो इनका पिता जो है वो कृषक था, खेती करने वाला एक किसान था। तो उसने भी सपना सजोया होगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो जवान हो गए हैं और कड़ी मेहनत की है बेचारों ने, अब की बार जो है वो जॉब लग जाएंगे और इनका एक हंसता खेलता एक परिवार होगा, शादी होंगी, बहुत अच्छा। ऐसा उन्होंने, पिता ने सपने सजोए थे और दोनों बच्चों को भर्ती के लिए फिजिकल में भेज दिया था भोपाल। सबसे पहले बड़े लड़के का फिजिकल था 29 अक्टूबर को। फिजिकल के दौरान बड़ा लड़का जो है वो रनिंग करते समय गिर गया और उसकी हालात जो है वो बिगड़ गई, जहां से उसे भोपाल के अंदर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से उसको फिर बैतूल शिफ्ट किया गया निजी हॉस्पिटल में, और 5 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए 4 नवंबर को उसकी डेथ हो जाती है। 4 नवंबर को जब रुपेंद्र की डेथ होती है, उससे एक दिन पहले यानी कि 3 नवंबर को उसके छोटे भाई अंकित का भी फिजिकल होता है उसी भर्ती के अंदर। और 3 नवंबर को उसका छोटा भाई जो है जब रनिंग करता है, रनिंग करते समय वो भी उसी प्रकार से गिर जाता है जिस प्रकार से उसका बड़ा भाई गिरा था। उसकी भी वैसे ही हालात बिगड़ती है और फिर उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो भी 4 दिन लगातार जिंदगी और मौत से लड़ते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है। एक परिवार से एक साथ 2 डेथ, क्या मानते हो प्यारे बच्चों आप? क्या बीत रही होगी उन माँ बाप के ऊपर, क्या हालात हो रहे होंगे उनके? आप इस चीज को है ना दिल की गहराइयों से समझ के सुनो एक बार। मैं बोलता हूं, अंदर से रोना आएगा आपको। आप एक बार समझो इस चीज को, क्या बीता होगा उनके ऊपर जब एक माँ बाप के 18-20 साल के बच्चे जो हैं वो एक साथ चले जाएं इस दुनिया से। कुछ नहीं बचता उनके पास, जिंदगी जो है वो नरक से भी बेनरक हो जाती है। इतना होने के बाद ठीक है, डॉक्टरों ने सबसे बड़ा, अब इनका समझिए, डॉक्टरों ने इनकी मौत का कारण क्या बताया। डॉक्टरों ने इनकी मौत का कारण बताया कि जो है वो दोनों बच्चों को स्किल सेल एनीमिया की बीमारी थी। दोनों कैंडिडेट की किडनी खराब हो रही थी, लीवर के ऊपर सूजन था, आंतों में पानी भरा था। अब देखो आप, मैं तो बोलता हूँ
बस अब क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ यूट्यूब वाले प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें। वरना आप समझो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का दोनों किडनी खराब हो, स्किल सेल एनीमिया रोग हो, आंतों में पानी भरा हो, लीवर में सूजन हो। मैं तो साथियों ये कहता हूँ, अगर ऐसी कहानी किसी कैंडिडेट के साथ हो तो वो अपने घर से बाहर पैदल चल के जा भी नहीं सकता। और ये दोनों भाई जो हैं वो फिजिकल देखने के लिए, फिजिकल देने के लिए भोपाल गए हैं और रनिंग की ही इन्होंने। क्या कर सकते हैं क्या? सरासर झूठ है, सरासर झूठ है प्यारे बच्चों। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। हाँ, मुझे जो कारण लगता है थोड़ा बहुत, 50%, 100% मैं नहीं कहूँगा। आजकल के युवा जो हैं वो प्रैक्टिस की बजाय मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टेमिना बूस्टर जो है, इन्होंने शायद स्टेमिना बूस्टर का यूज किया हो और जिसका हाई डोज ले लिया हो। लेकिन यहां पर भी एक सवाल खड़ा होता है। मैं ही इसका कारण बता रहा हूं, मैं ही इसका सवाल बता रहा हूं, समझिए इस बात को। इसका एक कारण हो सकता है, इसका एक सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर बड़े भाई की डेथ होने के बाद, जैसे बड़े भाई की हालात 29 तारीख को फिजिकल था, हालात बिगड़ी है, छोटे भाई को पता चल गया, भाई दोनों ने अगर साथ स्टेमिना बूस्टर डोज ली है तो उनको पता है कि बड़े भाई की डेथ इस वजह से हो सकती है। तो पहली बात तो ये है, वो किसी भी हालात में स्टेमिना बूस्टर का हाई डोज नहीं लेगा छोटा भाई। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। और यहां से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि उनकी घर की हालात कैसी होंगी। साथियों, उनके घर की हालात बुरी ही होंगी, क्योंकि जब बड़े भाई की ऐसी हालात हो तो उसके माँ बाप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है, छोटा बच्चा भी यहाँ पे फिजिकल देखने के लिए जाए या नौकरी कराए। सबसे बड़ी बात, जहां तक मेरा मानना है, बाकी आपका क्या मानना है वो कमेंट में बता दीजिए। कोई माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को अपने दिल से दूर बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता, अपनी आंखों से दूर बिल्कुल नहीं भेजना चाहता। लेकिन ये बेरोजगारी और ये सामाजिक हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं कि उनका बच्चा जो है वो घर से बाहर जाए और जॉब के लिए तैयारी करे या जॉब करे। तो यहाँ पे जब बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो क्या उसके घर वालों ने ऐसा सोचा होगा कि हम छोटे बच्चे को भी वहां पे भेजें? लेकिन नहीं, हो सकता है घर की हालात ऐसी हों कि मजबूर हो गए हों और उन्होंने छोटे बच्चे को भी वहां पे भेजा। बस मैं भगवान से यही कहूंगा कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना करें। एक बार हो गया वो हो गया। भगवान दोनों बच्चों की आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे, और सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी इनको प्रोवाइड करवाई जाए। देखो बच्चों, ऐसी घटना होती है रनिंग के दौरान, जैसे पीछे लेह लद्दाख के अंदर जो है वो कौन सी भर्ती थी हमारी, ये बोलते हैं ना गोला बारूद वाली। तो उस भर्ती के दौरान भी 2-3 कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी डेथ की वजह स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि वहां पे पहाड़ी के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर उनको रनिंग कराई गई थी और पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है की वजह से वो पर्याप्त ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मामला किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। ज्यादा कुछ बोलने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।